प्लाजा के बजाय ये गरीब ड्राइवरों से कर वसूल करके ये सारे सड़क योजनाओं का खर्चा निकालने का अगर कहीं से मंसूबा बनाए हैं तो हम लोग भी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं। सरकार यदि हमें रोजी रोजगार नहीं दे सकती है तो कम से कम हमारे पेट पर लात नहीं मारे। हड़ताल भी चलता रहेगा, इसको कुर्सी भी हटा देंगे, हरा भी देंगे, लंबी चलेगी और हम लोग रोड पर सभी अपने बाल बच्चे को लेके बैठ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय पार्किंग स्टैंड में और हम आपको बता दें कि पूरे भारत देश में 1 जनवरी 2024 से जो ड्राइवर हैं वह हड़ताल पर चल रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की नई नियमावली हिट एंड रन केस में जो है ड्राइवर यदि कोई सड़क दुर्घटना करते हैं तो उन्हें 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना है, जिसके बाद ड्राइवरों को यह नागवार साबित हुआ और 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक यानी 3 दिवसीय हड़ताल पूरे भारत के कोने कोने में जारी है। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के पार्किंग स्टैंड में और आप मेरे पीछे गाड़ियां देख सकते हैं। यहां बेगूसराय पार्किंग स्टैंड से बिहार ही नहीं भारत के कोने कोने तक के लिए गाड़ियां जाती है, लेकिन 1 तारीख से हड़ताल जो चल रहा है जिसके बाद गाड़ियों का पहिया थम चुका है, तमाम गाड़ी लगी हुई है। अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय पार्किंग स्टैंड में। नई नियमावली को लेकर हम ड्राइवरों से बात करेंगे। सरकार अपना यह जो नया काला कानून लाए हैं यह वापस करे, इसलिए कि हम लोग इसमें सक्षम नहीं है। ड्राइवर लोग जो भी है गरीब है, गरीबी के कारण ही ड्राइवरी करता है। और इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि ड्राइवर में सब सारे मूर्ख ही होते हैं, पढ़े लिखे भी लोग ड्राइवर हैं, तो इनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं। सरकार यदि हमें रोजी रोजगार नहीं दे सकती है तो कम से कम हमारे पेट पर लात नहीं मारे। अगर यह हड़ताल 3 तारीख तक सरकार कुछ नहीं सुनती है तो आगे ऊपर देखा जाएगा, जैसा होगा वैसा हम लोग आगे करेंगे। यानी केंद्र सरकार की जो नई नियमावली है वो आपको नागवार साबित हो रहा है। हाँ, हम लोग को यह मंजूर नहीं है। आप क्या कुछ कहना चाह रहे ड्राइवर हैं? भाई आप लोग को मंजूर गाड़ी चलाएंगे? तो आप देख सकते हैं किस तरह ड्राइवर सीधा तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की नई नियमावली का हम लोग विरोध करते हैं। यह हमें नागवारा है, क्योंकि हम 3 से 15 हजार रुपए तक की मजदूरी करते हैं। हम कहां से 10 लाख रुपए देंगे और साथ में 7 साल जेल काटेंगे। हम अन्य लोगों से ही बात करते हैं। इस कानून को कोई भी नहीं मानेगा। 500-700 रुपया कोई कमाने वाला गरीब आदमी है, अगर उसके पास 5 लाख रुपया हो, उसके पास 5 लाख रुपया होता तो वो व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, वो नौकरी नहीं करेगा। तो आप लोग को ये नया नियमावली बिल्कुल नहीं मंजूर है। जब तक हड़ताल रहेगा रखेंगे इसको, जब उसको मानना होगा सरकार को। यदि सरकार नहीं मानेगी तो आपका हड़ताल चलता रहेगा क्या? हड़ताल भी चलता रहेगा, इसको कुर्सी भी हटा देंगे, हरा भी देंगे, वोट भी नहीं देंगे, पूरा परिवार नहीं देंगे, वोट भी छीन लेंगे कुर्सी। यानी यदि नहीं मंजूर हुई तो हाँ, कुर्सी छीन लेंगे। 5-7 महीने की बात है, किसी तरह गुजारा करेंगे, उसके बाद छीन लेंगे कुर्सी। सरकार तो गिरना है। केंद्र सरकार ने जो नया नियम बनाया है वो आपको मंजूर नहीं है? नहीं, नियम भी मंजूर नहीं है और नियम के अनुसार उनका रोड भी नहीं है सर। उनका रोड सर्वर लाइन होना चाहिए, तभी तो वो जांच कर पाएंगे कि हाँ इसमें गलती किसकी है। नहीं तो गलती खुद करेंगे, छोटे गाड़ी लगाए तब तो जानेंगे किनकी गलती है। गलती हम लोग तो अपने आप से एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते हैं। अब कोई गलती से आ जाता है मिस्टेक, उसमें यदि हमारी ही गलती है, आगे वाला का भी गलती देखेंगे ना। सारा पहले अपना व्यवस्था करें। क्या कहना है कि उनके अनुकूल सड़क की स्थिति भी नहीं है? नहीं, अगर दुर्घटना होगा, दुर्घटना के वक्त अगर ड्राइवर नहीं जान बचाएगा, नहीं भागेगा तो पब्लिक मूवमेंट में अपना प्राण गंवा देगा। हम लोगों के लिए क्या कानून बनाए हैं अमित शाह जी, ये भी तो बताएं। ड्राइवर अगर जान बचा के नहीं भागेगा तो उस समय पब्लिक मूवमेंट रहेगा। यानी प्राइवेट ड्राइवर के बारे में भाजपा जो सरकार चला रहे हैं अभी बिहार में या कोई भी राज्य में ये सोच रहे हैं जो ये बिना लाइसेंसी ड्राइवर जो चल रहा है उसके बारे में सरकार कुछ सोच रहे हैं। हम लोग मतलब चल रहे हैं अपना रोजी रोटी के लिए, मजदूरी कर रहे हैं, 1500 की मजदूरी करते हैं, उसमें हम 5 लाख या 7 लाख रुपया 7 साल सजा और 10 लाख रुपया जुर्माना हम लोग कहाँ से भरेंगे? इतना महंगाई है। अगर बढ़िया रोटी खा रहे हैं तो मुझे बाल बच्चा के देह पर वस्त्र नहीं पुर रहा है, हम लोग कहाँ से जुर्माना भरेंगे? आप लोग 3 दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं, आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है। यदि आपकी बात सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम लोग रोड पर सभी अपने बाल बच्चे को लेके बैठ जाएंगे।
जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे हम लोग रोड से नहीं उठेंगे, चाहे वो गोली चलवा दें, लाठी चलवा दें, इससे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रविशंकर पोद्दार गांधी भाजपा का ही समर्थन करते आ रहा हूं और अभी भी मैं भाजपा के नाम से पहचाना जाता हूं। केंद्र सरकार जितनी भी सड़कें बनाई है, पूरे हिंदुस्तान में जो जाल बना दिए हैं, हम लोग इससे बहुत खुश हैं। पर वो टोल प्लाजा के बजाय ये गरीब ड्राइवरों से कर वसूल करके ये सारे सड़क योजनाओं का खर्चा निकालने का अगर कहीं से मंसूबा बनाए हैं तो हम लोग भी सरकार के इस फैसले से नाराज़ हैं। हम चाहेंगे कि सरकार इसमें संशोधन करके कर लगाए, पर इतना बड़ा कर न लगाए कि ड्राइवर ड्राइवरी करना छोड़ दे। जिस दिन ड्राइवर ड्राइवरी करना छोड़ देगा, रेलवे का हिम्मत नहीं है कि हर गरीब तक वो अनाज और रोटी कपड़ा पहुंचाने में कामयाब हो सकता है। अब हम भाजपा के कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, रविशंकर जी थे, इन्होंने भी खुले तौर पर कहा कि नई नियमावली जो केंद्र सरकार की है वह ड्राइवरों के हित में नहीं है। मैं एक आम व्यक्ति और भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते इस नियमावली का विरोध करता हूं। यदि सरकार इस नियमावली पर संशोधन नहीं करती है तो हमें भी यह नियम मंजूर नहीं है। मौजूद थे बेगूसराय पार्किंग स्टैंड में, आपने ड्राइवरों के मुख से सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही इसी ड्राइवरों के भीड़ में एक भाजपा कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भारत सरकार की नई नियमावली जो है वह ड्राइवरों के हित में नहीं है और यदि केंद्र सरकार इस नई नियमावली को वापस नहीं लेती है तो हम लोग भी इसका विरोध करेंगे। साथ ही ड्राइवर ने खुले तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी और कह दिया यदि इन 3 दिनों के प्रदर्शन में यदि सरकार इस नियमावली पर संशोधन नहीं करती है तो हम अनवरत प्रदर्शन करेंगे, साथ ही ड्राइवरी करना छोड़ देंगे। तो देखना है, आज प्रदर्शन का दूसरा दिन था और कल 3 तारीख है, 3 दिवसीय प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन पर सरकार क्या पहल करती है, यदि नई नियमावली पर संशोधन नहीं होता है तो क्या ड्राइवर प्रदर्शन करते रहेंगे? तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।